छोकरे का मतलब कुरान में मौजूद है। हमने एक छोकरे को सुना है जो हमारे बुतों का जिक्र बुराई से करता है, जिसका नाम इब्राहिम है। सूरतुल अंबिया में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की गुफ्तगू जहलमीयून के नाम फिरका जहलमिया के मौजूदा इमाम, उन्होंने अपनी एक गुफ्तगू में आज से कई साल पहले एक बात की। उस बात का सियाको सबाक ये था, उनके कुछ शागिर्दों ने उनसे ये मुतालबा किया कि हम जहां पर हक की बात करते हैं लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, और वो खुद भी बड़े फख्र से ये कहते हैं कि मेरे एक एक शागिर्द ने पूरे गांव को आगे लगाया होता है। आगे नहीं लगाया होता, फसाद मचाया होता है, और लोग बस निकालने वाले काम कर रहे होते हैं। लोग तंग होते हैं इनकी शरारतों से, क्योंकि इनका मकसद कुल दीन आके इनका सिर्फ रफा यदैन, फातिहा खल्फुल इमाम और आमीन और इस तरह के दो तीन मसले, बस ही मुवाहिद बन जाओ, ये इस तरह की दो तीन बातों से बेचारे 100 साल में फंसे चले आ रहे हैं। इसी तरह का मुझे वो खारजी साहब याद आ गए। खारजी आलिम थे, उन्होंने नया नया एक फिरका बनाया और उन्होंने कहा हमारे अलावा सारी दुनिया मुशरिक है, तौहीद पे तो हम है, ये कलमा गो मुशरिक हैं, जहन्नम में जाएंगे। वो एक बंदा उनका अपना मुरीद कहता है, हजरत साहब एक हदीस में आता है कि जुमेरात की रात को अल्लाह ताला इतने बंदों की बख्शिश करता है, हम तो उतने भी नहीं हैं, तो वो जो जन्नत में जाते हैं वो कौन है? ये मुशरिक। तो हजरत साहब आगे से बड़े गुस्से से उसको देखने लग गए, जैसे उन्होंने कर्जा अदा करना हो। इसी तरह का इनका काम है, ये फख्र से कह रहे होते हैं हमारे शागिर्दों ने तो कमाल कर दिया जी, दीन फैला दिया, फसाद डालने का उन्होंने हक अदा कर दिया। ठीक है जी। तो वो उनके शागिर्द कहते हैं कि हम अगर उठ के अपने बाप दादा को दीन की बात बताते हैं तो वो कहते हैं यार अब तुम हमें बताओगे उठ के कि क्या सही है, 14 सदियों से दीन गलत चला आ रहा था, तुम्हें सही समझ आ गई। वो आगे से उसके जवाब में उनके इमाम साहब कह रहे थे, वो कहते थे नाउज बिल्ला नकल कुफर कुफर नबाशिद। वो कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन बताना शुरू किया तो मक्के के काफिर कहने लगे, ये मैं अपने अल्फाज जिक्र नहीं कर रहा, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जेलमी के अल्फाज हैं, मैं नकल कर रहा हूं। उसने कहा कि हुजूर जब दीन बताते थे मक्के के मुशरिकीन को तो वो कहते थे ये कल का छोकरा आकर हमें दीन बताएगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतने घटिया अल्फाज उन्होंने उस वक्त इस्तेमाल किए। उलमा ने कहा कि ये बेदबी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए अल्फाज इस्तेमाल करना बदतमीजी है, सूए अदब है, तौबा करनी चाहिए। लेकिन शैतान की सरिश्त में जकड़े हुए अफराद को ये मकाम का हासिल, उल्टा उन्होंने इसका दिफा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी देखिए मैंने जो कहा है वो सही कहा है, ये एक पंजाबी जबान का लफ्ज है और नौजवान लड़के को कहते हैं, लिहाजा मैं हक पे हूं, मैंने सही कहा। रिसेंटली अपनी एक गुफ्तगू में उन्होंने उसी का जवाब देते हुए तौबा फिर नहीं की, माफी अल्लाह ताला से फिर नहीं मांगी, उसके ऊपर मजीद कहते हैं छोकरे का लफ्ज कुरान से साबित। आप अंदाजा करें चे का लफ्ज पूरी दुनिया कायनात की अरब लुगत में नहीं है, और वो कहते हैं ये मैं तुम्हें कुरान से निकाल के दिखाऊंगा। और सामीन कहते हैं सुभान। आगे जिस तरह अंधे मुकल्लिदीन ब्लाइंड फॉलोअर्स कहते हैं सुभान अल्लाह, उस्ताद जी निकालें, तो उस्ताद जी सूरह अंबिया की आयत नंबर 60 पढ़ते हैं, कालू समीना फतई यज़कुरुहुम युकालू लहू इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बुत तोड़ दिए तो लोग आए और कहने लगे ये किसने किया है? कहने लगे अल्लाह जाने, हमें तो नहीं पता। कुछ बंदे कहने लगे हमने एक नौजवान को सुना है। फतन अरबी जबान में वो कहते हैं जो नौजवान लड़का हो उसको फतन कहते हैं, शबाब के पूरे जोर पर जिसकी जवानी हो उसको फतन कहते हैं। अब तर्जमा कुरान करीम का जितने मर्जी आप उर्दू तर्जमे निकाल लें उसमें यही बनता है। वो कहने लगे हमने एक नौजवान को सुना है जिसको इब्राहिम कहा जाता है, वो इस तरह की बातें करता है। अब वो जेलमी साहब इसका तर्जमा करते हैं, वो कहने लगे हमने सुना है एक छोकरा, नाउज बिल्ला। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए फतन का लफ्ज कुरान में आया है, वो अपने मुंह का लुकमा कुरान में डालने के लिए उन्होंने उसका तर्जमा क्या से क्या बना दिया। मुझे अल्लामा इकबाल याद आए। इकबाल कहते हैं खुद बदलते नहीं कुरान बदल देते हैं, हुए किस तरजा फकीहान हरम बे तौफीक। यानी उन्होंने अपना दिफा करने के लिए कुरान करीम की आयत को बदल डाला, उसका मफहूम और उसका तर्जमा बदल डाला कि मैं ठीक हूं और ये बात बिल्कुल सही है। इंतहाई एहतराम के साथ, इंतहाई अदब के दायरे में रहकर एक मैं बड़ा मुअद्दबाना सवाल आपके सामने रखता हूं। अगर छोकरा
نوجوان لڑکے کے لیے بولا جاتا ہے اور یہ نارمل لفظ ہے. تو اگر کوئی آپ کو کہے، آپ کی والدہ کی شادی یا انگیج میں ہوئی ہو، آپ کو کہے آپ چھوکری ماں کے چھوکرے بیٹے ہیں یا آپ چھوکرے باپ کے چھوکرے بیٹے ہیں، کیونکہ آپ کا باپ بھی نوجوانی کے عالم میں تھا. جب آپ کا باپ چھوکرا تھا، آپ کی ماں چھوکری تھی، آپ بھی تو چھوکرے ہی ہیں، آپ کی بہنیں چھوکریاں ہیں اور آپ کی بیٹی بھی چھوکری ہے. یہ لفظ ریپیٹ میں نے چند بار کیے ہیں تو سننے والوں کی طبیعت میں ملال آنے لگے گا. اگر آپ اور میں اس الفاظ کو چند ایک بار تکرار سے سننا گوارا نہیں کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے ہم اس الفاظ کو، ان الفاظ کو یا ان لائنوں کو کس طرح گوارا کر سکتے ہیں. تو الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب سکھاتا ہے. اور شیطان کا ایک ہی قصور تھا، جب اس سے غلطی ہوئی اس نے کہا الہی میں سجدہ نہیں کروں گا، میں نہیں جھکوں گا. تو فرمایا اخرج منہا فإنک رجیم، تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے اس کے اوپر قیامت تک لعنت برستی ہے. اور آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کو نازل فرمایا. تو ابن آدم کی یہ سرشت ہے، غلطی کر کے مان جاتا ہے، اور شیطان اور اس کی ذریت کی یہ سرشت ہے کہ غلطی کر کے وہ کبھی نہیں مانتا. برے صغیر پاک و ہند میں فرقہ واریت کی سب سے بڑی وجہ یہ اندھی تقلید تھی کہ اگر کسی انسان کے بزرگ سے غلطی ہوئی، آج تک انہوں نے اپنی بزرگوں کی غلطیوں کو تسلیم نہیں کیا کہ ہاں اس سے غلطی ہو گئی، یہ اس نے غلط لکھ دیا یا غلط کہا گیا. کوئی ایک فرقہ بھی اپنے کسی بڑے کی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سیم یہی حال فرقہ جہلمیہ اور اس کے امام کا ہے. جو ان کا امام غلط بات بھی کہے وہ کہتے ہیں حق فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو فرقہ واریت کی لعنت سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم بخشے. ہمارے لیے